सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरह है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरह है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत की चाबी क्या है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, जन्नत की चाबी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जुम्मे के दिन कौन सी सूरह पढ़ना मुस्तहब है? जवाब, सूरह अल-कहफ पढ़ना मुस्तहब है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? जवाब, वक्त पर नमाज पढ़ना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराना क्या है? जवाब, मुस्कुराना भी सदका है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा शख्स सबसे ताकतवर है? जवाब, जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होंगे? जवाब, सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, फिर आपकी उम्मत। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान की वो कौन सी आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है? जवाब, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 255। सवाल, क्या आप जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज का समय कब होता है? जवाब, ईशा के बाद से फज्र तक, और आखिरी तिहाई रात सबसे अफजल है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुआ इबादत का क्या दर्जा रखती है? जवाब, दुआ इबादत का मगज़ असल हिस्सा है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल गुनाहों को मिटाता है? जवाब, सच्ची तौबा गुनाहों को मिटा देती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे इज्जत वाला कौन है? जवाब, जो सबसे ज्यादा परहेजगार मुत्तकी हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए खास है? उसका नाम क्या है? जवाब, उसका नाम रैयान है। सवाल, मिराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन तोहफा क्या दिया गया? जवाब, 5 वक्त की नमाज। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? जवाब, रमज़ान के महीने में। सवाल, कौन सा अमल करने से कब्र में अंधेरा हो जाता है? जवाब, नमाज छोड़ने की वजह से। सवाल, वो कौन सा अमल है जिससे पेट की बीमारियां दूर होती हैं? जवाब, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना और दाहिने हाथ से खाना सुन्नत है, इससे बरकत होती है और आदाब-ए-ताम पूरे होते हैं। सवाल, हदीस में कौन सा फल बीमारियों का इलाज बताया गया है? जवाब, अजवा खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाए, उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं देगा। सवाल, हदीस में कौन सी चीज को हर बीमारी की शिफा बताया गया है सिवाय मौत के? जवाब, कलौंजी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। सवाल, इस्लाम में सुबह जल्दी उठने का क्या फ़ायदा बताया गया है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सवाल, हदीस में सबसे बेहतर पीने की चीज़ क्या बताई गई है? जवाब, पानी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते समय बिस्मिल्लाह कहना और अंत में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाते थे। सवाल, कुरान मजीद में पहली वही कहाँ नाजिल हुई?
जवाब, गारे हिरा में। सवाल, क्या कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र है? जवाब, हाँ, कई आयतों में है। सवाल, क्या कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया गया है? जवाब, हाँ, बार बार दिया गया है। सवाल, कुरान मजीद किस अकीदे की दावत देता है? जवाब, तौहीद, एक अल्लाह की। सवाल, सूरह इखलास किस नमाज में पढ़ने से नमाज नहीं होती? जवाब, कुरान और हदीस में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि किसी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं होती, बल्कि इसके उलट सूरह इखलास पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। किसी भी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि यह बहुत बड़ी नेकी है। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह ताला की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। हाँ, हर बार सिर्फ यही सूरह पढ़ना मकरूह है। कभी कभी दूसरी सूरहें भी पढ़ा करें ताकि कुरान की तमाम तालीमात से फ़ायदा हो सके। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह ताला की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। सवाल, वो कौन सा काम है जिससे इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते? जवाब, हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान बीमार होता है या किसी तकलीफ से गुजरता है और उस पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्तों को झाड़ता है। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज़ क्या होगी? जवाब, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कुरान के मुताबिक सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जवाब, हदीस की रोशनी में तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप इन बातों को जानते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी रोज़ी में बरकत और लंबी उम्र चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब, हदीस के मुताबिक उसे सिला रहमी करनी चाहिए, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। सहीह मुस्लिम। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? जवाब, बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी आमाल भी ठीक रहेंगे। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कहाँ रखा गया? जवाब, जन्नत में। सवाल, कौन सी सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, कुरान को अल्लाह ने किस नाम से भी पुकारा है? जवाब, शिफा और रहमत के नाम से। सवाल, सोने से पहले कौन सा एक काम करने से सारी रात फरिश्ते दुआ करते रहते हैं? जवाब, सोने से पहले वज़ू करके सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाकी यानी वज़ू की हालत में सोता है उसके साथ एक फरिश्ता रहता है। जब भी वह रात में करवट बदलता है फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे को बख्श दे क्योंकि यह पाकी की हालत में सोया है। अल्लाह ताला फरिश्तों के बारे में फरमाता है कि वे ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी रात फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो सोने से पहले वुज़ू करके सोएं। यह आसान भी है और बहुत बड़ा अज्र भी। क्या आप जानते हैं, एक नेकी करने पर 10 गुना सवाब मिलता है। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका ए जारिया है। दोस्तों, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।